दोस्तों नमस्कार। एक एक्सपीरियंस यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। अच्छा, मामला क्या है सीधा सीधा बता दूं। जो कारपोरेट हॉस्पिटल है यानी कि निजी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनकी स्थिति क्या है वो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। पहले भी मैंने ये निवेदन किया था कि आप सभी से कि जहाँ तक संभव हो आप सरकारी अस्पताल में जाएँ, लेकिन होता यह है कि कभी कभी कुछ विपरीत परिस्थिति आती हैं जिसकी वजह से हमको जाना पड़ता है। इसी माह यानी अक्टूबर 2025 की ही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। 6 तारीख को मैं गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक मैक्स हॉस्पिटल है जो पहले सारा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। हमारी श्रीमती जी को कुछ दिनों से यानी 10-15 दिनों से खांसी आ रही थी। इसको दिखाने बेटे के आदेश पर, आग्रह पर, जो भी आप समझ लीजिए, आजकल बच्चों की बातें माननी पड़ती हैं, वरना मैं तो सरकारी अस्पताल ही जाता। भाई वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर शिल्पी साहब ने उनको देखा। ये लंग्स की डॉक्टर थी। इन्होंने उनका एक्सरे वगैरह किया और सब उन्होंने कहा रिपोर्ट ठीक है, ऐसा करिए ये हार्ट के डॉक्टर को आप थोड़ा सा दिखा लीजिए। तो हार्ट के डॉक्टर को एक अम्बुकेश्वर सिंह के नाम से डॉक्टर साहब हैं, बताया कि बड़े अच्छे हैं, HOD हैं और जो भी हैं, आप इनको दिखाइए। अच्छा भाई, उनके पास गए, उन्होंने कहा 2D इको कराइए। तो 2D इको एक ऐसी जांच होती है जिससे हार्ट के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है कि कितना काम कर रहा है, कितना नहीं, या क्या क्या कोई डिफिशियंसी है। इस 2D इको जांच को कोई स्टाफ या कंपाउंडर नहीं करता, इसको डॉक्टर ही करता है। कुशल डॉक्टर्स की निगरानी में ही होता है, बल्कि वो स्वयं करते हैं। तो इस 2D इको को उन्होंने डॉक्टर अम्बुकेश्वर साहब ने खुद स्वयं किया। हम लोग भी बड़े खुश हैं भाई, डॉक्टर साहब ने खुद अपने आप से किया, कितना अच्छा। खैर, उसके बाद से वो सब कार्यक्रम शुरू हो गए जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के बारे में अक्सर आप सुनते और पढ़ते रहते होंगे। उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर साहब ने ही बनाई। भाई जांच की तो वही सिस्टम, कंप्यूटर लगा था। अब पता नहीं कैसे क्या बढ़िया छप के आ गई और उन्होंने ही उसको बताया। और फिर एक नज़र उस पर डाली। लिखा भी उन्होंने था कि उंगलियां उन्हीं की चल रही थी कंप्यूटर पे। जो भी था वो कुछ बोल रहे थे, एक साहब और खड़े थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा हमारी श्रीमती जी से रिपोर्ट देख करके कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। तो श्रीमती जी थोड़ा मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं, बोल्ड लेडी भी हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको जो बताना हो मेरे सामने बताइए। नहीं, डॉक्टर साहब एक्चुअली कुछ डराना चाहते थे, बड़ा कोई गंभीर मामला है। तो श्रीमती जी ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप हमको जो हो सामने बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही बताएंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी होनी, इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है। खैर, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पता नहीं है, आपको ध्यान भी नहीं है कि साइलेंट हार्ट जो है, आपको हार्ट अटैक पड़ चुका है और आपकी हार्ट की बड़ी स्थिति खराब है। आपको 1 सप्ताह के अंदर ये वाला ऑपरेशन, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन बताया उन्होंने, एंजियोप्लास्टी या भगवान जाने क्या ऐसे कुछ बताया था जो मुझे याद आ रहा है, ये आपको करानी, वरना बड़ा खतरनाक मामला है, हो जाएगा। अब हम लोग तो गए थे डॉक्टर साहब को दिखाने के, कोई दवा लिख देंगे, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शिल्पी साहब कुछ लिख देंगे, लंग्स की डॉक्टर है और उनकी खांसी वांसी सब ठीक हो जाएगी। खांसी की वजह से उनको हॉस्पिटल ले गए थे। अब उधर डॉक्टर अम्बुकेश्वर साहब ने, हार्ट के डॉक्टर साहब है, उन्होंने 2D इको करने के बाद, यानी कि इधर इनकी फीस दी शिल्पी साहब की, डॉक्टर शिल्पी साहब की, लंग्स वाली डॉक्टर की, उसके बाद भी इनकी फीस दी भाई, 2D इको की फीस दी। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। खैर भाई, तो उन्होंने ये बता दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा पैसे वैसे का इंतजाम कर लें और फिर थोड़ा सा विचार विमर्श घर पे कर लें। तो आते कल, हाँ ठीक है जल्दी आइए, लेकिन 1 सप्ताह से ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो हम नहीं जानते बाद में। फिर इस तरीके से उन्होंने ठीक से डराया और हम लोग थोड़ा बहुत डर भी गए। खैर भाई, हम लोग भाई डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और अरे बड़ी लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन उनके पर्चे पर, MBBS, MD और DM, उसके बाद और अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या लिखा था, मतलब बढ़िया क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन से और सज्जनता और ईमानदारी का कोई लेना देना मुझे लगता है अब ज़्यादा नहीं रहा। तो घर पे आने के बाद में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई कैसे कैसे क्या ऑपरेशन कराना, क्या होगा। तो आपस में बैठने से ही विचार विमर्श हुआ। बेटा भी मेरे साथ बैठा, वो भी पढ़ा लिखा है। तो ये किया गया कि भाई थोड़ा एक सेकेंड ओपिनियन भी ले ली जाए। तो फिर अपने मन से हम लोग, एक केयर डायग्नोस्टिक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही, क्योंकि हम लोग लखनऊ रहते हैं, तो और अच्छा माना जाता है कि वहाँ की रिपोर्ट ठीक होती है। तो हम लोग वहाँ चले गए
और उन्होंने कहा किसी डॉक्टर ने भेजा, हमने कहा किसी डॉक्टर ने नहीं भेजा, अपने मन से आया, हम लोग अपने कराते रहते हैं कि भाई देखिए ठीक है कि नहीं ठीक है, स्वस्थ हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रेफर्ड बाई सेल्फ। ये मैं रिपोर्ट में डाल रहा हूँ आपके, आप हमारे वीडियो में देखिए, सब रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो उन्होंने देखा, वहाँ डॉक्टर पी कांत साहब थे, वो उन्होंने किया इसका 2D को। पी कांत साहब ने जब रिपोर्ट उसकी बनाई और देखी, उन्होंने कहा नहीं रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पहले वाले जो डॉक्टर साहब थे, अम्बुकेश्वर सिंह साहब, उन्होंने इसका जो प्रतिशत लिखा था कि कितना काम कर रहा है आपका हार्ट, वो 39% लिखा है। 39% जो है एक गंभीर बात मानी जाती है, खतरे का निशान के और उधर ही माना जाता है, अंदर है कि खतरे में हैं। लेकिन अम्बुकेश्वर के बाद में जब इधर आए हम लोग केयर में, डॉक्टर पी कांत साहब ने जब किया तो उन्होंने लिख के दिया कि 58% आपका, ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल उसकी जो रेंज होती है वो 50 से 70% बहुत अच्छा माना जाता है, और 40 से 50% के बीच में औसत माना जाता है। और जैसे ही 40 के नीचे यानी बिलो 40 आते हैं तो खतरे की सीमा के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अम्बुकेश्वर साहब ने करके दे दिया। अब जब ये बात नेक्स्ट डे की है, मैंने बताया कि 6 अक्टूबर को मैं वहाँ गया था मैक्स हॉस्पिटल में, और 7 अक्टूबर को ये वाला कराया केयर में। तो 7 अक्टूबर को 58% यानी कि 58% उसकी इफिशियंसी आई, और कहा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा है, आपको कुछ एलर्जी है आपकी श्रीमती जी को, बिल्कुल ठीक है, और ये दवा हम लिख देते हैं वो सब ठीक हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। इससे हम लोग प्रसन्न तो बहुत हुए। फिर पढ़े लिखे होने के नाते दिमाग में आया कि अगर वो रिपोर्ट गलत हो सकती है तो कहीं ऐसा ना हो। फिर डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये सब देख लिया आपने ना, हम लोग आश्वस्त होना चाहते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने किया है, खुद किया है भाई, मैं कोई गलत रिपोर्ट क्यों दे दूं जब आप ठीक हैं। तो हम लोग प्रसन्न होकर के घर चले आए। ये बात 7 अक्टूबर की है। 6 अक्टूबर एक दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अम्बुकेश्वर जी को दिखाया। 7 तारीख को केयर डायग्नोस्टिक में डॉक्टर पी कांत साहब ने किया। फिर रात में जब हम लोग घर में बैठे तो हम लोगों ने फिर आपस में विचार विमर्श किया कि अगर वो रिपोर्ट गलत हो सकती है तो हम लोग बिना मतलब खुश क्यों होंगे, ये भी तो गलत हो सकती है। ऐसा करते हैं कि इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो बैठो तो ये सब दिमाग में बातें आया करती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, हम लोगों ने भी चलाया। तो उसके अगले दिन लखनऊ में एक और हॉस्पिटल है डिवाइन हॉस्पिटल के नाम से, जिसके मालिक समझिए या हेड जो भी हैं वो डॉक्टर AK श्रीवास्तव साहब हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए कि भाई इनको भी दिखा लें, और वहाँ भी जाकर के कहा डॉक्टर साहब ऐसे ही आए हैं कि हम लोग चाहते हैं आप थोड़ा सा 2D को करके देख लीजिए हमारा ठीक है या नहीं, कहने कोई प्रॉब्लम, कहने कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हम लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे कराते रहते हैं। अब आप इतने बढ़िया डॉक्टर हैं तो सर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने किया, तो उनकी फाइंडिंग में 57% आया कि आपका हार्ट बहुत अच्छा है, यानी कि 50 और 70 के बीच में बेस्ट माना जाता है। 57 आया। एक दिन पहले 58 आया था, इसके पहले 39 आया, और आज जो आया, आज के मीन्स जो है कि ये 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को ये वैसा 57% आया। तब हम लोगों ने डॉक्टर साहब को ओपनली बताया कि साहब ये परसों ये रिपोर्ट मैक्स में कराई, उसकी 39% है, कल कराई थी केयर में, ये देखिए साहब 57% है, और आपने ये की है सर, ये स्थिति है। तो डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है इस पर। तो डॉक्टर साहब कुछ आंख बंद किए एक सेकंड के लिए, बोले मैं कुछ कमेंट इस पर करूँगा नहीं, फिलहाल उस जो पहले वाली रिपोर्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, समझ लीजिए रिपोर्ट आपकी नहीं है, इससे ज़्यादा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, और बस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी एलर्जी है आपको, उन्होंने भी यही बताया, आपको कुछ एलर्जी है इस वजह से आप खांसी वासी ये दवा ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और भगवान की दया से, आप सबकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, इष्ट की कृपा से हमारी श्रीमती जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि अगर पहले वाले डॉक्टर साहब को मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के चंगुल में हम लोग फंस गए होते तो आज हम लोग कहां होते। जब कभी भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं, कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो बड़ी चकाचौंध देख करके, ज़्यादा फीस देख करके, बहुत देर बाद वेटिंग के बाद जब नंबर आता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि बड़ी देर में नंबर आया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस कितना है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम लोग बताते हैं बड़ा करके इतना है।
तो वो उनको देख लेते हैं कि इसको कितना निचोड़ना है, इस पेशेंट और उसके घर वालों को। तो वो निचोड़ते हैं, फिर हमारी हैसियत देख करके हमारा खून पीते हैं, और उसके बाद में आवश्यक नहीं कि आप वहां से जिंदा लौटें। मैं किसी तरीके से, मैं और मेरा परिवार वहां से बचा। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज हाथ जोड़ करके सुझाव आपको है कि भाई साहब आप हमेशा सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के बाद में डॉक्टरों को नौकरी वहां मिलती है, और जो कारपोरेट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो पढ़ लिख करके, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा विद्वान होने की वजह से आप डोनेशन देके भी पास हो तो भी ठीक है, रुपए से बनते हैं वो हॉस्पिटल। और अगर बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री वाला डॉक्टर वहां, तो समझ लीजिए वो डॉक्टर रुपए से वहां नौकर रखा गया है, और इन शर्तों के साथ कि आप लोगों को डराएं, धमकाएं, कंफ्यूज करें, अपनी भी आमदनी करें और हॉस्पिटल को भी कोऑपरेट करें। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरे ऊपर प्रभु ने कृपा की, मैं तो कहूंगा भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन प्लीज अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो हमेशा सरकारी अस्पताल में जाएं, कभी भी कारपोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाएं। और सरकार से ये हमारा अनुरोध है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब से भी अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है, और मोदी साहब से भी अनुरोध है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे हॉस्पिटल्स पर, ऐसे अस्पतालों पर, ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाएं, उनके लिए कड़ी सजा का भी प्राविधान करें। ये था हमारा आज तक का अपडेट कह सकते हैं, या हमारी अपना अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।